हेलो, तो वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं फंक्शंस के बारे में कि फंक्शंस क्या होते हैं और उसको हम क्यों यूज करते हैं पाइथन में। ओके, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, फंक्शंस होता है वो एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है कि जिसको हम क्या करते हैं कि प्रोग्राम के अंदर एक अलग जगह पे डिफाइन करते हैं और उसके अंदर की जो प्रोसीजर्स होती है उसका हम यूज करते हैं मल्टीपल टाइम्स। ओके, अब यहाँ पे एक चीज समझिए कि मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि भाई ए नाम का एक मेरे पास वेरिएबल है कि जिसके अंदर मैंने 5 वैल्यू असाइन किए है, और बी नाम का मेरे पास एक वेरिएबल है जिसमें भी मैंने 5 वैल्यू को क्या किया है, असाइन किया है। अब मुझे क्या करना है, तो अब मुझे एक सी नाम का वेरिएबल बनाता हूँ और उसके अंदर ए प्लस बी करूँगा। तो ये सब आपको पता है फ्रेंड्स कि आप जब सी को प्रिंट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, उसका आंसर मिल जाएगा, मीन्स के 10 मिल जाएगा। ओके, अब आप एक चीज सोचिए कि इसके अंदर मुझे क्या करना है कि मल्टीपल कोई क्या की वेरिएबल है, मल्टीपल वेरिएबल है, जैसे कि मेरे पास सी है, फिर डी है, फिर ई है, फिर एफ है। जैसे मल्टीपल वेरिएबल्स है कि जिसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर सकता हूँ। ओके, इसके अंदर क्या कर सकता हूँ, मैं मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर सकता हूँ। और ये तो सिर्फ आपको ओनली फॉर 6 वैल्यू दिख रही है, पर हकीकत में प्रोग्राम में बहुत सारी वैल्यू होगी, 50 वैल्यू होगी, 100 वैल्यू होगी, या फिर थाउजेंड्स वैल्यूज होगी। ओके, अब उसके अंदर मुझे सिर्फ ये प्लस का ही ऑपरेशन करवाना है। ओके, तो प्लस का ऑपरेशन करवाने के लिए क्या मैं बार बार अलग अलग से वैल्यू ऐसे जेड करके फिर मैं उसके अंदर सी प्लस डी करूंगा और उसकी फिर वैल्यू को मैं प्रिंट करूंगा। ओके, तो ये सब कहूंगा तो फिर मेरा क्या हो जाएगा, प्रोग्राम बहुत ही लेंदी हो जाएगा। ओके, प्रोग्राम क्या हो जाएगा, बहुत ही लेंदी हो जाएगा। और इसके अंदर आप खुद भी देख सकते हैं कि ये इतना है फिर भी आपको अच्छा नहीं लग रहा। ओके, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो हमारी एक प्रोसीजर है इसके अंदर हम क्या करते हैं, ए प्लस बी करते हैं, ये सी प्लस डी किया, ये सेम ही ऑपरेशन हमने क्या किया है, परफॉर्म किया है। ओके, तो ये एक हमारी जो होती है वो एक प्रोसीजर होती है कि जिसको हम क्या कर देते हैं, उसके स्पेशली सेपरेट जगह पे हम क्या कर देते हैं, उसको हम डाल देते हैं यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ से हम उस सेपरेट प्रोसीजर को जितनी बार कॉल करेंगे अलग अलग नए नए वेरिएबल्स के लिए, तो वो उतनी बार उन नए नए वेरिएबल्स की वैल्यू का वही प्रोसीजर में इसके प्लस करके हमें उसका आंसर देगा। ओके, तो वो हमें दो कोड की वैल्यू में सारे प्रोसीजर्स को मल्टीपल टाइम लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए फंक्शंस क्या होता है, हमें ये एबिलिटी एक प्रोवाइड करता है। ओके, और दूसरी चीज़ ये है कि फंक्शंस जो होता है वो आपके जो कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम होते हैं, आपके जो कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम होते हैं उसको क्या करता है, डिवाइड करता है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, ईजी हो जाते हैं। ओके, एक बिल्डिंग ब्लॉक्स में डिवाइड करता है। ओके, तो हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं कि हम पहले तो इसकी आप सिंटेक्स देख लीजिए। तो हमें क्या करना पड़ता है, पहले एक डेफ करके कीवर्ड आता है जो फंक्शंस को डिफाइन करना पड़ता है, फिर उसके बाद फंक्शन नेम। ओके, तो test1, तो ये मैंने क्या दिया कि फंक्शन का नाम कि जिससे हम उसको बुलाएंगे। आपको किसी भी चीज़ को बुलाना हो तो उसको जो उसका नाम होता है उससे ही आप बुलाएंगे ना। तो उसके लिए इसको हमने क्या दिया, एक नाम दिया, फिर इसके बाद राउंड ब्रैकेट्स। ओके, और उसके बाद कॉलन, और उसके अंदर आपका क्या होता है, प्रोसीजर्स होता है। ओके, इसके अंदर आपका क्या होता है, प्रोसीजर्स होता है। तो मैं यहाँ पे सिंपल प्रिंट कर देता हूँ हेलो पीयूष। ओके, यहाँ पे मैंने अपना नाम क्या किया, प्रिंट कर दिया। ओके, तो ये मैंने क्या बना दिया, तो ये एक फंक्शन मैंने बना दिया। ओके, ये मैंने क्या बना दिया, तो एक फंक्शन बना दिया। ओके, अब मुझे क्या करना है, तो इसको बुलाना है, इसको प्रिंट करवाना है। ओके, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, तो उसका नेम लिखूंगा मैं। ये मैंने क्या किया, इसका नेम लिखा और फिर राउंड ब्रैकेट्स करूँगा, तो जिसकी वजह से वो क्या होगा, तो वो कॉल हो जाएगा इसके अंदर, इसके अंदर क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, जो मैंने इसके अंदर printf लिखा है। ओके, इसके अंदर क्या लिखा है, printf लिखा है। ओके, तो आप ये चीज समझ गए ना कि भाई हम
उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं और उसको हम क्यों यूज करते हैं। ओके, तो अब आगे हम जानते हैं उसके टाइप्स के बारे में। अब फंक्शंस के अंदर दो टाइप्स के फंक्शंस होते हैं, एक विदाउट आर्ग्यूमेंट्स और एक होता है विथ आर्ग्यूमेंट्स। ओके, अब विदाउट आर्ग्यूमेंट्स और विथ आर्ग्यूमेंट्स में क्या फर्क है, तो यहाँ पे हमने ये जो एग्जाम्पल लिखा है वो विदाउट आर्ग्यूमेंट है। इसके अंदर हम कोई भी वैल्यू इसको पास नहीं कर रहे और उस वैल्यू के थ्रू ये कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर रहा, मतलब कि ये क्या है, तो विदाउट आर्ग्यूमेंट। ओके, और विथ आर्ग्यूमेंट के अंदर क्या होता है कि विथ आर्ग्यूमेंट के अंदर हम ये यहाँ पे जब फंक्शंस को कॉल करते हैं तब हम इसके अंदर कोई पर्टिकुलर वैल्यू देते हैं और यहाँ पे उस वैल्यू को वो क्या करता है, डिफाइन करता है और उसके बाद बोलता है कि भाई ये जो आपने वैल्यू दी है तो उस वैल्यू के अकॉर्डिंग आपके अंदर जो प्रोसीजर है उसको परफॉर्म कीजिए और उसका आंसर मुझे यहाँ पे दीजिए। ओके, ये सिंपल सी चीज़ है। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि हम यहाँ से वैल्यू पास कर रहे हैं इसको, फिर वो ये फंक्शन क्या कर रहा है, यहाँ से वैल्यू ले रहा है और उसके बाद उसके अंदर जो प्रोसीजर होती है उसको क्या करता है, परफॉर्म करता है। ओके, तो मैं फिर से एक बार एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। तो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, ये क्या है, विदाउट आर्ग्यूमेंट। ओके, ये विदाउट आर्ग्यूमेंट है और ये विद आर्ग्यूमेंट है। ओके, विद आर्ग्यूमेंट। तो इसके अंदर भी सेम प्रोसीजर रहती है, हमें पहले डेफ कीवर्ड का यूज करना पड़ता है, फिर हमें एक उसके नाम को डिफाइन करना पड़ता है फंक्शंस के। ओके, फंक्शंस के क्या नाम को डिफाइन करना पड़ता है, तो यहाँ पे हमने नाम डिफाइन किया है टेस्ट। ओके, फिर इसके अंदर हमें क्या चाहिए, तो आर्ग्यूमेंट चाहिए। ओके, तो अब हमें क्या करवाना है, तो हमें दो वैल्यू का सम करवाना है। क्या करवाना है, दो वैल्यू का सम करवाना है। तो अंदर कौन सी वैल्यू चाहिए अपने को, तो दो ही वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए मैं एक्स और वाई, ओके, तो ये दो वैल्यू इसके अंदर डाल देता। उसके बाद इसके अंदर मैं क्या करूंगा, रिटर्न कीवर्ड्स का यूज करूंगा। ओके, रिटर्न कीवर्ड का यूज करके मैं एक्स प्लस वाई कर दूंगा। ओके, अब यहाँ पे ये चीज देखिए फ्रेंड्स कि हम रिटर्न कीवर्ड का क्यों यूज करते हैं यहाँ। तो जब आपको यहाँ पे हमने क्यों यूज नहीं किया, क्योंकि ये हमें प्रिंट करवाना था। हमें ये क्या करवाना था, प्रिंट करवाना था और उसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है। ओके, और ये चीज़ हमें क्यों करना है, तो रिटर्न कीवर्ड का हमें यूज़ इसीलिए करना है कि ये जो फंक्शंस के अंदर जो भी प्रोसीजर के बाद आउटपुट हुआ तो वो हमें मेन प्रोग्राम के अंदर पास करना है। मेन प्रोग्राम के अंदर क्या करना है, उसको बेचना है कि भाई तू मेन प्रोग्राम के अंदर जा और वहाँ जाके तू रन होना। ओके, तो ये चीज़ ये करता है कि ये वैल्यू को क्या कर देता है, रिटर्न कर देता है। तो ये क्या रिटर्न करेगा, तो ये एक्स प्लस वाई की वैल्यू को रिटर्न करेगा। ओके, तो हम क्या करते हैं, अब अपना प्रोग्राम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो पहले तो हम क्या करेंगे, तो हम कोई वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं कि भाई जैसे एस ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 5। ओके, अब हमें क्या करना है, तो हमने पहले सीखा था कि भाई हमें नाम लिखना है उसका और राउंड ब्रैकेट्स करके क्या करना है, उसको कॉल करना है। ओके, और इस चीज़ में आप एक समझिए कि इसके अंदर क्या है, तो ये विद आर्ग्यूमेंट है। अब जैसे हमने इसके अंदर आर्ग्यूमेंट दी इसको, वैसे ही हमें इसके अंदर आर्ग्यूमेंट देनी पड़ती है, जैसे कि ए कॉमा बी। अब ये आर्ग्यूमेंट हमने क्यों दी, तो ये इसका मतलब ये है कि ए की वैल्यू कहाँ जाएगी, टेस्ट के अंदर जाएगी एज अ एक्स। ओके, और बी की वैल्यू यहाँ टेस्ट के अंदर जाएगी, टेस्ट फंक्शन के अंदर जाएगी एज अ वाई। ओके, जैसे ये लेफ्ट साइड लिखा है मीन्स कि ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, तो ये बी भी राइट साइड है मीन्स के ए की वैल्यू हो, अब फंक्शन के अंदर जो ए की वैल्यू होगी वो मानी जाएगी एक्स और जो बी की वैल्यू होगी वो मानी जाएगी वाई। ओके, और इसको हमने क्या किया है, रिटर्न किया है। इसकी जो भी प्रोसीजर मीन्स के उसके अंदर जो भी कंपटीशन होगा वो परफॉर्म होगा, तो उसके बाद वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा। अब वो चीज़ हमें दे रहा है तो उसको हमें पकड़ना भी पड़ेगा। ओके, वो चीज़ हमें क्या कर रहा है, भेज रहा है, तो उसको भी हमें कैच करना पड़ेगा। ओके, तो उसको कैच करने के लिए हमें क्या, एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा
जैसे मैंने बना दिया रिजल्ट का वेरिएबल। ओके, तो यहाँ क्या होगा कि टेस्ट की जो भी प्रोसीजर होगी वो यहाँ इसके अंदर परफॉर्म होगी, और उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी रिटर्न होगी वो इसके थ्रू क्या हो जाएगी, रिजल्ट के अंदर चली जाएगी। और उसके बाद अब जब हम प्रिंट करेंगे रिजल्ट को, क्या करेंगे, रिजल्ट को प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, तो उसकी जो भी आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो ये सिंपल सी चीज है विद आर्ग्यूमेंट के फंक्शन में। ओके, विद आर्ग्यूमेंट वाले फंक्शंस के अंदर सिर्फ यही चीज है। ओके, तो इसके अंदर क्या होता है, तो हम मल्टीपल वेरिएबल्स का भी यूज कर सकते हैं। इसके अंदर क्या कर सकते हैं, मल्टीपल वेरिएबल्स का भी यूज कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमें मल्टीपल टाइप प्रोसीजर लिखने की जरूरत रहती नहीं है। ओके, तो ये फंक्शंस जो होता है वो क्या करता है, वो हमारे कोड को इजी भी बनाता है। तो यही चीज़ थी फंक्शंस के बारे में फ्रेंड्स। तो ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।